दाऊ तनिक रत रोक दीजिए। खाना हम कोई विहार पे थोड़ी ना निकले, इतनी बार रथ क्यों रुकवा रहे हो तुम? हाँ कृष्ण, हमें शीघ्र ही द्वारका पहुंचना चाहिए। पता नहीं वहाँ तुम्हारी अनुपस्थिति में क्या हो रहा होगा। वही तो। आप दोनों चिंता मत कीजिए, देखो ऐसा क्या होगा। और वैसे भी इतनी यात्रा तय करने के पश्चात मैं थक गया हूँ। आज तो मुझे ऐसा लगता है कि तारों के नीचे विश्राम कर लेना चाहिए। ना तुम्हारी बातें ना मेरी तो समझ के परे। राधा तुमसे आशा है, तुम तो समझाओ ऐसे कि वहां द्वारका में हमारा जाना कितना आवश्यक है। हमें शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। रुक जाते हैं ना, विश्राम कर लेते हैं, बहुत थक गया हूं मैं। दाऊ, वैसे कृष्ण उचित ही कह रहा है। इतना कार्य करके वो थक गया होगा, और ऊपर से रात्रि भी कितनी सुंदर है। मेरे विचार से हमें यही विश्राम कर लेना चाहिए। हाँ हाँ अवश्य, हो तो तुम दोनों एक ही। ठीक है चलो। एक क्षण, अभी तक मैंने हाँ नहीं कहा है। केवल एक शर्त पर हम यहाँ विश्राम करने के लिए रुकेंगे। और वो शर्त क्या है? नहीं, वो शर्त तुम्हारे लिए नहीं, तुमसे तो कोई आशा ही नहीं है। शर्त यह है राधा कि यदि तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध करोगी तो। अरे नहीं राधा, क्यों, मैं करता हूँ ना। नेत्र खोलिए गुरु शुक्राचार्य, प्रतिशोध लेना है मुझे उस कृष्ण से। अरे सामने श्वास कीजिए। कौन है जो श्री कृष्ण के सामने आपकी सहायता करे, जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके? कोई तो होगा जो पिताश्री से मेरी रक्षा अवश्य करेगा। असुरराज बलि की, असुरराज बलि की, असुरराज बलि की, असुरराज बलि की। महाराजा बलि, आप यहाँ? तो ये समय तो मेरा उस कृष्ण से प्रतिशोध लेने का है। आपके यहाँ आने का कारण? स्वयं विष्णु ने वचन दिया था कि एक मनवांतर में जो 100 यज्ञ करेगा इंद्रलोक उसका होगा। मैंने ऐसा कर भी लिया, फिर भी इंद्रलोक मुझे मिल नहीं रहा। इंद्र अपना आसन जमाए हुए है, क्योंकि भूलोक पर कृष्ण उसकी सहायता के लिए बाध्य है। फिर तो इन्हें उठना चाहिए। वहां देवलोक में नारायण आपकी सहायता नहीं कर रहे, और वहां कृष्ण ने पृथ्वी पर उत्पात मचाया हुआ है, और ये तो तप में लीन है। नेत्र खोलिए गुरुदेव, अपनों की सहायता कीजिए। क्षमा गुरुदेव, आपको उठाना पड़ा, पर अब समय आ गया है गुरुदेव मेरे इंद्र आसन पर बैठने का, और पुनः मेरे नागलोक को बसाने का। सहायता कीजिए गुरुजी। ये समय है उस कृष्ण से मेरे प्रतिशोध का। बार बार हराता है वो कृष्ण मुझे छल से, इसीलिए तपस्या में लीन था, क्योंकि समय मेरे अनुकूल नहीं था। परंतु अब समय आ गया है कि हम तीनों उस कृष्ण से अपना अपना प्रतिशोध लें। तुम सबको हराकर उसने यहां पाताल लोक भेजा है ना, अब यही पाताल लोक उसके पतन का
कैसे गुरुदेव? वो तो बहुत शक्तिशाली है। उचित कहा। कदाचित भूलोक में हम उसके समान शक्तिशाली नहीं हैं, परंतु यहां पाताल लोक में वो हमसे शक्तिशाली नहीं। बस किसी भी भांति हमें उसे यहां लाना है। किंतु वो यहां पाताल में क्यों आएगा गुरु? आएगा नहीं, लाया जाएगा। उसका पुत्र सांब उसे यहां लाएगा। मेरे पास एक योजना है। मेरा समय आ गया है कृष्ण। क्या हो रहा है? कैसा प्रकाश है ये? कौन है आप दोनों? मैं नागों का राजा नागराज तक्षक। और ये हैं असुरों के राजा सम्राट बलि। परंतु आप दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? हम शत्रु हैं कृष्ण के, और कृष्ण तुम्हारा। एक दूसरे के काम आ सकते हैं। कृष्ण ने उस अर्जुन की सहायता करके मुझे अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया था। अब प्रतिशोध मैं लूंगा। और मेरे 100 यज्ञ करने से जो मुझे स्वर्ग मिलना था, वो भी इंद्र के पास है, क्योंकि उसे कृष्ण का समर्थन है। तो असुर गुरु शुक्राचार्य ने आप दोनों को मेरे पास भेजा है। प्रतीत होता है कि उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। हाँ, और उनके पास कृष्ण के विनाश की योजना है। सहायता करोगे? परंतु ऐसी मृतक अवस्था में मैं आप सबकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? गुरु के योजना से तुम्हारे प्राण तो बचेंगे ही सांब, उस कृष्ण के प्राण चले भी जाएंगे। कैसे? तुम्हें पाताल लोक आना होगा और ये निश्चित करना होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता भी आए हैं। भला वो मेरे साथ पाताल लोक क्यों आएंगे? पिताश्री है वो तुम्हारा, अवश्य आएगा। कदाचित आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं इस समय उन्हीं का दिया हुआ दंड भोग रहा हूँ। वो मुझे जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। शुक्राचार्य ने इस विषय में पहले ही सोच रखा है। योजना सीधी है। तक्षक तुम्हारे पिता की अनुपस्थिति में द्वारका पर आक्रमण करेगा और तुम्हें यह दर्शाना होगा कि तुमने अपने प्राण दांव पर लगाकर द्वारका की रक्षा करने का प्रयास किया, और ऐसे में मैं इंद्रलोक पर आक्रमण कर दूंगा। परंतु अभी तो आपने कहा कि श्री कृष्ण इंद्र की सहायता करेंगे। इस समय नहीं, इस समय वो कृष्ण इंद्र की सहायता नहीं करेगा सांब। क्यों? गुरु शुक्राचार्य पर विश्वास रखो सांब। ठीक है। और ध्यान रहे, कृष्ण तुम्हारे पीछे अवश्य आए, क्योंकि एक ही अवसर है, उसे खोना नहीं। एक बार कृष्ण पाताल लोक आ गया, फिर लौटेगा नहीं। मुझे स्वीकार है।
परंतु सर्वप्रथम मुझे गुरु शुक्राचार्य से बात करनी है। इस युद्ध में शुक्राचार्य ने तुम्हें एक शक्ति प्रदान की है, बस तुम उनका स्मरण करो और वो तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे। ये सांब, वो कृष्ण बहुत जटिल है, सावधान रहना। आप चिंता ना करें, वसुदेव श्री कृष्ण को मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता। मैं उन्हें पाताल लोक अवश्य लेकर आऊंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य मेरे समक्ष प्रकट हो। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। तुमने हमारे शिष्यों की बात बिना संदेह के मान ली। हाँ आचार्य, क्योंकि मैं असुरी शक्ति को अनुभव कर सकता हूँ। वो दोनों इस योजना को पूर्ण करने में सक्षम है। परंतु आचार्य, क्या ये संभव हो सकता है? अवश्य। सारी असुरी शक्तियां एक हो चुकी हैं, विजय हमारी हो। आचार्य, ये सुनकर तो मेरे तन की पीड़ा तो दूर हो गई है। परंतु ध्यान रहे, समय बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण, मैं तारे क्यों नहीं गिन पा रही हूँ? क्योंकि ये तारे अनंत है राधा, बिल्कुल प्रेम की भांति। तारे अनंत कैसे हो सकते हैं भला? क्योंकि तारे कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो अनंत हो जाते हैं। तारे मरते मरते भी प्रकाश दे जाते हैं। असंख्य अन्य तारों को, ग्रहों को वो जन्म दे जाते हैं। उनकी मृत्यु से ही कितना निर्माण कर जाते हैं। अब प्रेम में भी ऐसा ही होता है। प्रेम देना सीख जाओ। जितना प्रेम देना सीखोगे उतना ही प्रेम बढ़ता रहेगा। यदि प्रेम में केवल लेना सीख गए तो प्रेम का वही अंत हो जाता है। तो फिर मुझे वचन दो कि कभी भी, कहीं भी, कोई भी विकट स्थिति या स्थान पर मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा कैसा वचन दे दूं राधा? तुम भी जानती हो, समय की मांग होती है तो मुझे जाना ही होगा। किंतु हाँ, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जब तक अति आवश्यक ना हो, जब तक और कोई विकल्प ही ना हो, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और जाऊंगा भी तो जब तुम कहोगे तब। जब भी तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे भय लगता है। तुम्हें पता है क्या कि तुम जाने वाले हो? जाना पड़ सकता है राधा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है हम नहीं जानते। तो फिर मुझे इस क्षण, इस अनंत प्रेम का सुख लेने दो। क्यों नहीं? अकस्मात रणभेरी की उद्घोषणा क्यों हो रही? युद्ध की उद्घोषणा भ्रातानिषाद, नागराज तक्षक ने द्वारका पर आक्रमण कर दिया है। प्रतीत होता है कि तक्षक ने पितामह कृष्ण से प्रतिशोध लेने के लिए ही युद्ध किया, क्योंकि पितामह ने उसे पृथ्वीलोक से निष्कासित कर दिया था। इसीलिए उस दुष्ट तक्षक ने बिना किसी पूर्व सूचना के हम पर आक्रमण किया। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि शक्ति से अधिक साहस की आवश्यकता होती है, और भले ही पितामह कृष्ण हमारे समक्ष उपस्थित ना हो,
परंतु हमारे हृदय में अवश्य है। उनका स्मरण करते हुए हम तक्षक का सामना करें। किंतु कैसे? तक्षक नाग के समक्ष टिक पाना आप सबके लिए संभव नहीं है।